करम कहो किस्मत कहो, चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। करम की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। करम करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना करम। करम करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना करम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कर्म करे किस्मत बने। दुनिया भी मानती है कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये प्रभु की है कारीगरी। बाबा कहता है इस समय, ये वो समय है सृष्टि पर जब बाबा कहता है आप आत्माएं बच्चे नया दुनिया नया शरीर लेने से पहले बाबा कहता है अपनी तकदीर लिख रहे हो। एक जन्म की नहीं, बाबा कहता है 84 जन्मों, 84 जन्मों की इस समय बाबा कहता है तकदीर लिखी जा रही भगवान की श्रीमत से। आत्मा बनकर बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, सिक्सर मार के जाना यहाँ से। रोते पीटते मत जाना, हाय शरीर की बीमारी, हाय आज ये खिटपिट, आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ। बाबा कहता है ड्रामा है, इसमें हलचल तो होगी, लेकिन अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते जा। बाबा कहता है देखो दुनिया तो मंदिरों में जाती है और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। भक्ति की जो आकांक्षा रही वो सारी क्या रही, प्रसाद की तरह। वहां कोई प्रयास नहीं है, कर्म को कोई बदलना नहीं चाहता। भक्ति हमारी ऐसी है जैसे होते तो 2 + 2 4 हैं, 2 + 2 4, लेकिन हम भगवान के आगे जाकर ये कहते रहे कि भगवान देख 2 और 2 4 तो हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। चोरी तो मैं कर आया हूं, लेकिन मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए। बच्चे कहेंगे हमने पेपर की तैयारी तो नहीं करी, लेकिन हमें पास करा दे। डिमांड देखो ना भक्ति,
जो होना चाहिए उससे हटकर हमें कुछ और चाहिए, ये भक्ति है और यहाँ प्रार्थना है, प्रयास कोई भी नहीं। चोर ये नहीं कहता कि मैं क्यों पकड़ा जाऊं, मैं चोरी छोड़ दूं, लेकिन वो भी भगवान से प्रार्थना करता है कि भाई पकड़ा ना जाओ, ये तो मेरा रोजी धंधा है, ये तो भक्ति क्या है हमारी। हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति तो आपकी ऐसी आकांक्षा है कि कर्म को तो हम नहीं बदलेंगे, हाँ तू इसका फल बदल दे, तब तो हम तुझे मानेंगे, तू भगवान। तो भक्ति और एक तरफ है प्रयास। अभी हम जो कर रहे हैं ये प्रयास है, ये श्रम है, ये मेहनत। अब देखो दुनिया में भी हम एक मकान बनाते हैं तो बिना प्रयास के क्या मकान बन जाएगा? पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा जोड़ना पड़ेगा, तब तो मकान बनेगा। वहां हम मेहनत कर रहे हैं, रोज कमाने जाते हैं। लेकिन भक्ति में जो हमको भगवान से चाहिए, धर्म हमने क्या समझ लिया? हमने ये सोचा कि वो चीजें जो हमको मेरी मेहनत से, मेरे प्रयास से नहीं मिल रही, तो वो हम मंदिर में जाके जब प्रार्थना करेंगे ना, तो वहां से मिल जाएंगे। इसको हमने धर्म कह दिया कि तुम हिंदू हो तो तुम जाओ, मंदिरों में जाओ, गंगा स्नान करो, जो पाप किए होंगे वो धुल जाएंगे। कोई बाइबल पढ़ेगा तो कोई कुरान पढ़ेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा। लेकिन पढ़नी क्यों है? हमें तो कोई सीख नहीं सीखनी कहीं से भी। हमने तो वो सब इसलिए पढ़ना है कि ये पढ़ने से भगवान खुश हो जाता है। तो भगवान खुश हो जाएगा तो जो सुख मुझे अभी तक नहीं मिला, ये खुश होके लिख देगा। और यहाँ भगवान बैठकर अपनी मजबूरी बता रहा है। वो कहता है देखो, ड्रामा ने इस पूरे कल्प के अंदर जो आप आत्माएं आती हो, आपका कर्म आपके हाथ, और कर्म का फल देने वाला भी मैं नहीं हूं। एक नियम है, पेड़ से फल गिरा है, जमीन पर गिरेगा, हवा में नहीं तैरेगा, ये नियम है। ऊपर आसमान में एक बॉल उछालोगे, तुरंत जमीन पे गिरेगी। बॉल उछालना मेरा कर्म है, लेकिन इसका धरती पर वापस गिरना ये फल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये नियम है कुछ। भगवान नहीं किसी को बढ़िया बढ़िया मकान गाड़ी दे रहा, और कोई बेचारे फुटपाथ पे भी भूखे नंगे पड़े हुए। बाबा कहता है ये मेरी बनाई दुनिया नहीं है, ऐसी दुनिया में नहीं बना था कि तुमको गाना बनाना पड़ जाए कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। बाबा कहता है ये दुनिया मेरी क्रिएशन नहीं है। आप कई बार अपने बच्चों को जरूर कहते होगे, जब तक बच्चे छोटे होते हैं, पालने में झूलते हैं, उंगली पकड़ के चलते हैं, तब तक तो कहते हैं मेरा मेरा मेरा। लेकिन जब ये हमसे ऊंचे निकल जाते हैं, हमारे बराबर आ जाते हैं, पाँव की जूती इनके पाँव में पूरी आने लगती है, तब कई बार हम अपने बच्चों को कह जाते हैं, पता नहीं किस पर गए, कहते हैं किस पर गए। हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, मुझ पे जाना चाहिए था। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्माएं एक के बच्चे हो, तुम सबको मुझ पे जाना चाहिए। और जो भगवान पर चला जाए, सोचो
बाबा कहता है उसको संसार की कोई वासना होगी, कोई दुख होगा उसको, कोई ऐसी चाहना होगी जो इस संसार में अटकी पड़ी रह जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको इस असार संसार का सार समझाता हूं कि देखो एक जीवन है, कितने साल का एक जीवन लेकर बैठे हो। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल कह लो, जो हमें खाने को मिल रहा है, जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जिस वाइब्रेशन में हम अपने घरों में बैठे हैं, दुनिया से जुड़े हैं, जो नेट पर हम सारा दिन जकालबाजी करते हैं, इन सब चीजों का प्रभाव मेरे मन पर पड़ता है। शरीर बीमार है ये तो सबको पता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे असली जो तंदुरुस्ती थी तुम्हारी, वो भी तो बाबा कहता है अभी नहीं है, अभी नहीं है बाबा। बाबा कहता है इस समय आप कहाँ बैठे हो? इस समय बाबा कहता है ये सारी दुनिया दुख धाम में बैठी है। मानते हो? किसी ने कार्ड, शादी के कार्ड दिए हैं छपने के लिए, किसी ने नए मकान में अभी गृह प्रवेश करना है, किसी का वीजा लगा हुआ है, फ्लाइट पकड़नी है। बाबा कहता है ये माया है। माया बाबा कहता है सुनहरे सपने तुमको दिखाती है कि जैसे ये काम अगर पूरे हो जाए तब सुखी हो जाए। रोज ढेरों फ्लाइटें उड़ती हैं, ढेरों लोग यहाँ से वहां जाते हैं। हमारे से पहले कितनों ने शादी के कार्ड छपवा के बांटे हैं। कितने लोग गृह प्रवेश करते हैं आते समय पर, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया दुख धाम है, बुद्धि से जान लो। तुम तो जान लो, ऐसा कोई ग्रह ढूंढना जहां कलेश ना हो। प्रवेश से पहले ही कलेश है प्रॉपर्टी पर, प्रवेश से पहले। ऐसे थोड़ी हमको मकानों के बाहर काले परांदे और बूथ टांगने पड़ रहे हैं। क्या कहते हो? प्रॉपर्टी कमाते हैं तो साथ वाले को बता भी नहीं पाते कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए कि कहाँ से इतना पैसा ले आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि से पहचानो कि ये जो दुनिया है ये दुख धाम है। अब बाबा कहता है इसको तलाक दे दो। लोग तलाक क्यों लेते? क्यों लेते? क्योंकि एक दूसरे के लिए दुख का कारण बन गए। अब कोई उम्मीद नहीं है उनको कि हमारी आपस में कभी बनेगी, एक छत के नीचे हम रह पाएंगे। दुनिया जो भी समझे, लेकिन हम अब घुट घुट के जीना नहीं चाहते, इसलिए दुनिया तलाक लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख धाम है, घुट घुट कर तो जी रहे हैं, ये तो सबको पता है। बता दो, ऐसा नहीं है कि घरों में वेंटिलेशन नहीं है, हमारे बढ़िया है, घरों के बाहर गार्डन भी है। लेकिन बाबा कहता है आत्मा को कोई वेंटिलेशन नहीं मिलती कि गंदी हवा बाहर फेंक सके। मिलती है बाबा को। मन का कचरा, मन की चिंताएं, मन की कल्पनाएं, पुरानी स्मृतियां, ये सब बाबा कहता है बोझ है तुम पर। गधे भी रात को पीठ से बोझ उतार देते हैं। गधे जो कहीं किसी स्कूल कॉलेज नहीं गए बेचारे। और बाबा कहता है तुम तो चेक करो खुद को,
रात को सोते हो गोलियां खानी याद रहती है, शुगर की खा लूं, नींद की खा लूं, गैस की खा लूं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को भी कोई दवा गोली चाहिए, वो देते हो। ऐसे ही बाबा कहता है थोड़ी तुम्हारी तकदीर बन जाएगी जन्म जन्म की, आत्मा हेल्दी होगी तब तो बाबा कहता है अनेक जन्मों की वेल्थ संभाल पाएगी। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होता। बाबा कहता है अगर आज तुम किसी को जाकर ये कहो ना कि इस समय भगवान आया है और पत्थर बुद्धि मनुष्यों को पारस बुद्धि माना देवता बना, तो बाबा पता है क्या कहता है? बाबा कहता है वो पत्थर बुद्धि इतने हैं कि इसको भी वो असंभव मानेंगे। ये बाबा कहते हैं माया का प्रभाव है, मानेंगे ही नहीं। आज एक भाई बता रहे थे, वो कहते हैं एक हमारे कोई सर्कल में है, कहते हैं मैं उनको कितनी बार कह चुका हूँ कि चलो एक जगह आपको ले चलता हूँ, वहां ज्ञान चर्चा होती है, अच्छा लगेगा। कहते उसने मुझे जवाब दिया, कहते हैं भाई इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। इतना मैंने नॉन वेज खाया है पूरी जिंदगी, इतने उल्टे सीधे मैंने काम करे हैं कि इस जन्म में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगले जन्म का मैं कुछ कह नहीं सकता। आज की मुरली में आया है ये भी। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम्हारे कुल का होगा वो बाबा कहता है ये ज्ञान सुनेगा। जिन्होंने जास्ती भक्ति की है बाबा कहते हैं वो लायक है ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनने के। बाकियों को बाबा कहता है व्यर्थ समय नहीं गवाओ, कोई आ जाए भला मानस, तकदीर बना। लेकिन बाबा कहता है कोई नहीं आए तो बाबा कहता है फिर उसके पीछे अपने संकल्प, अपना समय, अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करना। तो जब आज हमको भाई ने चर्चा की, हमने कहा देखो यही बाबा कह रहा है ना कि दुनिया असंभव समझती है कि मैंने सारी जिंदगी तो गंद बला खाया, उल्टे सीधे काम इतने करे, अब तू कहता है कि तू देवता बन सकता है, तो असंभव सी बात लगेगी। मैं कहा जब भगवान को नहीं लग रही, भगवान मेरे लिए कहता है कि बच्चे तू आत्मा तमो प्रधान है। एक डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर है, वो मेरी सारी बीमारी को ऑब्जर्व कर बैठा है कि मैं कौन से खेत की मूली हूं। हम सब पर लागू होता है। एक डॉक्टर बीमार को देखकर हाथ ऊपर नहीं कर रहा, मैं कैसे करूं? वो तो है ही पतित पावन, आया ही हमारे लिए है। मान लिया 900 चूहे खाए हैं मैंने, तभी तो हज कर रहे हैं, तभी तो घर जाने की तैयारी हो रही। पाप तो किए, बाबा तो रोज ही कहता है पापों का, बाबा कहता है पाप कर्मों का बोझा सर पर है, वो तो रोज कहता है। विकर्म विनाश होंगे योग से, रोज कहता है। ऐसा थोड़ी है कि वो मेरे पुरानी हिस्ट्री को जानता नहीं है, सब जानता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कई तो असंभव समझते हैं कि अच्छा भगवान ऐसा करेगा क्या, मनुष्य से देवता बना देगा और वो भी मेरे जैसा। बिल्कुल, बीमार को ही डॉक्टर स्वस्थ करेगा, स्वस्थ आदमी तो डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया क्या है, ये दुनिया है दुख धाम। यहाँ तो बाबा कहता है बुद्धि से तलाक देना पड़ेगा, एक मयान में दो तलवार नहीं रुकेंगी। एक तरफ से तुम कहो कि हमको सतयुग जाना है, डिवाइन सोल बनना है,
और दूसरी तरफ बाबा कहता है तुम धूमधाम से दिल लगाकर बैठो। लॉ है दुनिया में, दूसरी शादी करने के लिए भी पहली शादी को कैंसिल करना पड़ता है। सब धर्मों की बात नहीं करेंगे क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने वाले बहुत हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे तुम्हारी नई दुनिया कितनी सुंदर है। सतो प्रधान आत्माएं, बाबा कहता है स्वर्ग के मालिक बनती हैं। तो सतो प्रधान कौन सी आत्माएं? बाबा कहता है जिन्होंने अपनी मन बुद्धि को कलयुग की बातों से, इस देह के भान से, देहधारियों के ममत्व से, कलयुग के साधनों से, वस्तुओं से, इन सब से बाबा कहता है अपना आकर्षण खत्म कर दिया। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है सतो प्रधान। आत्मा मैं, बाबा कहता है बच्चे आपने जो जो इस मैं के लिफाफे में भरा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये बाबा कहता है खाली करते जाओ। अब ये खाली जो बच गया ये सतो प्रधान। कोई दुनिया से जाता है तो मृत्यु इस लिफाफे को खाली कर देती है। तब हम जाने वाले के लिए कहते हैं कि जाने वाली आत्मा अब स्वर्गवासी हो गई, क्योंकि इस पतित दुनिया का कुछ साथ नहीं लेके गई। शरीर भी यहाँ छूटा, परिवार, बच्चे, पति, पत्नी, मकान, दुकान, जेवर, पैसा सब छूट गया। तब हम कह रहे हैं कि वो स्वर्ग चला। बाबा कहते हैं तुम जीते जी लिफाफा खाली करो ताकि मृत्यु तुमसे कुछ छीन ना सके। अगर मृत्यु ने डाका डाला तुम्हारे घर तो बाबा कहता है तुम रोते पीटते जाओगे। सोचो मेरे घर चोर आ जाए, कमरे में पंखा भी नहीं है, चार दीवारी है, दरवाजा भी नहीं है, क्या लेके जाएगा? चोर को मायूस जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस समय खराब किया, कुछ था ही नहीं। ऐसी बाबा कहता है मृत्यु भी आ जाए तो कोई कीमती चीज अपनी समझकर दबाना नहीं। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे मृत्यु ऐसा चोर है, ऐसा लुटेरा है जो तुम्हारे पास कख नहीं छोड़ेगा। किसको फरियाद करोगे? मरा हुआ बेचारा किसको फरियाद करता? दुनिया बैठती है चारों तरफ उसके, एक दिया जलाकर। लुट गया ना ये बेचारा, तो इसके लुट जाने का अफसोस करने हम सब पहुंच जाते हैं कि बेचारा देखो कुछ ले नहीं गया, जमा तो बहुत किया था, लेकिन मौत के लुटेरे ने इसको ऐसा लूटा जो देखो लंगोटी भी यहीं छोड़ गया। तो बाबा अपने से यही तैयारी करा रहा है। इसी को बाबा कह रहा है बच्चे सतो प्रधान आत्मा, अशरीरी आत्मा। क्या लाए थे तुम बताओ? अकल थी, हमें कुछ नहीं पता था दुनिया में कि एक मेल फीमेल क्या होता है। पता है, हम तो जब छोटे थे हम इतने बुद्धू होते थे, हमें ये लगता था कि लड़कों के बाल ऐसे ही रहते हैं पूरी जिंदगी, आते भी ऐसे ही हैं, रहते भी ऐसे ही हैं। और लड़कियों के बाल लंबे लंबे होते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही आते हैं। ये तो हमको बाद में पता चला जब हमने नजारा देखा कि छोटा बच्चा आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुंडन सबके होते हैं। कराते हो नहीं कराते? छोटे बच्चे का मुंडन कराते हैं, बिल्कुल एकदम ये चांद चमकता है सबका सर पे। और उसके बाद तुम्हारी चॉइस है कैसे बाल आपको रखने हैं, छोटे रखने हैं कि लंबे रखने हैं। लड़कों ने लंबे बाल रखे हैं, लड़के पोनी कर रहे हैं आज, और लड़कियां आप देख रहे हो। चॉइस चॉइस की बात है।
तो हम तो इतने डफर होते थे उस समय। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अब आपका अंतिम जन्म। कौन सा? 84वां जन्म। बाबा इसको नहीं कह रहा कि आप अभी ममता दीदी हो, आप बबीता दीदी हो, आप सुषमा दीदी हो, ऐसे नहीं। लास्ट जन्म। बाबा आत्माओं से बात करता है, सुषमा ममता बबीता से बात नहीं करता। बाबा कहते बच्चे, आप आत्मा का इस तन में अब आखिरी जन्म। आत्मा तो शरीर में थी, पहले भी थी, लेकिन हमको कोई अवेयरनेस, कोई एजुकेशन नहीं थी। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये आपका अंतिम चरण है। मैच खत्म होने वाला, लास्ट ओवर है, आखिरी बॉल पता नहीं कब पड़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं अभी क्या करना पड़ेगा तुमको, स्वर्ग की अगर बादशाही लेनी है तो बाबा कहता है लायक बनना पड़ेगा। देखो दुनिया भी दान पुण्य करती है, कोई कंबल बांट आता है, कोई लंगर लगा आता है। इनको भी इतना भरोसा है कि आज जो हम दान पुण्य करेंगे हमको अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म की तैयारी थोड़ी बहुत जिसको जितनी जो समझ है वो कर रहा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तो क्या करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं पाप आत्मा को दान करके पुण्य आत्मा बन ना सके। इस पूरे जगत में बाबा कहता है जहां ये दुनिया रावण की लंका बनी हुई है, बाबा कहता है इस दुख धाम के अंदर हर आत्मा पतित है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस है तो बाबा कहता है देखो, एक बाप को भी भूल बैठे, ये तुम्हारा विक्रम है। विक्रम सिर्फ 5 जो हम बार बार चर्चा करते हैं विकारों की, सिर्फ वही नहीं है कि हर आत्मा में क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, वो तो ठीक है तो है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, एक बाप को भूलना ये भी विकार है, स्वयं को भूल जाना ये तो बाबा कहता है सबसे बड़ी बीमारी है, मेमोरी लॉस। और घर को भी बाबा कहता है तुम भूल बैठे। इन मकानों के पीछे हम लड़ते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में किसी को मिल्कियत मिलती है, कोई प्रॉपर्टी बनाता है, तो बाबा कहता है देखो कितनी मेहनत लोग करते हैं। और यहाँ तो बाबा कहता है तुमको ऐसे, बाबा कहता है स्वर्ग की बादशाही मिलती है जैसे मक्खन से बाल निकलता है। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया मुरली में। बाबा कहता है यहाँ की सरकार देखो क्या करती है। एक तरफ तो शराब पर बैन लगाते कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ शराब बेचने के लिए लाइसेंस भी सरकार देती है, उसके पैसे लेती है। और बाबा कहता है फिर क्या करते हैं। बाबा कहते हैं जो आर्मी में सोल्जर भर्ती करते हैं उनको बाबा कहता है पिलाते भी हैं। और कहते हैं पीकर बम समेत, बाबा कहता है जाओ गिरो, दुश्मन पर जाकर वार करो, अटैक। अब इतनी सोचो लद्दाख जैसी जगह हो, बर्फ पड़ती है वहां, तो आर्मी वालों को तो स्पेशल कोटा दिया जाता है पीने के लिए। और लोकल ये पीते नहीं है, ये अच्छी वाली पीते हैं। बाबा कहते हैं देखो यहाँ की सरकार तो क्या करती है, शराब पिलाती है और कहती है कि जाओ बम समेत जाके मरो।
क्योंकि जब पी होती है तो उनको घर परिवार बच्चा मृत्यु कुछ भी याद नहीं आता। फिर तो बाबा कहता है वो शेर की तरह पावरफुल बन जाता, मृत्यु का भय भी उनको नहीं होता, इतनी पिला देते। और बाबा कहते हैं यहाँ तुमको जो बादशाही मिलती है, बाबा कहता है सहज है। किसी बॉर्डर पे नहीं जाना हमको, सीने पे गोली नहीं खानी हमको, लेकिन बाबा कहता है फिर भी बच्चे नंबरवार। क्यों? बाबा कहता है एक बॉर्डर तो तुमको भी क्रॉस करना पड़ता है। कौन सा? कलयुग का। तभी कह रहा ना कलयुग को तलाक दे दो, किनारा करो। बाबा कहता है आज एक कहानी भी बाबा ने शेयर करी मुरली में। बाबा कहता है देखो कहानी भी बनी है एक, कि एक बोट थी, बोट पे बहुत सारे पैसेंजर चढ़ गए। वो बाबा कहता है फिर जब बोट चलने लग पड़ी तो बीच बीच में कई उतरने लग पड़े। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में लगाव झुकाव आ गया। तो बाबा कहता है जब वो उतरे तो उनको बोट पे चढ़ना ही भूल गया, और स्टीमर बाबा कहता है आगे निकल। ये बात हमारी सबकी है। कहते हैं ना नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की याद तुम्हारे लिए स्टीमर है, चढ़ो जाओ, चढ़ जाओ बाबा कहते। लेकिन चढ़ेंगे कौन? बाबा कहता है चढ़ेंगी वो आत्माएं जो बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया, पतित दुनिया। बाबा कहता है यहाँ मिलना तुमको कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा अगले जन्म में हमने यहाँ क्या किया ये किसी को याद भी नहीं रहना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप बैठकर तुमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहा है। और सबसे श्रेष्ठ कर्म बाबा कहता है इस जीवन में आपका क्या है, कि आत्मा बनकर हो ही। बाबा कहता है आत्मा ही हो। बाबा कहता है बाकी तो सब झूठ है। जैसे टीवी देखते हो ना घर में, मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, टीवी देखते हो, तो बहुत से चेहरे आते हैं, कई गाने आते हैं, कोई फिल्में आती हैं, स्क्रीन पर बहुत कुछ आए। लेकिन बाबा कहता है ये कुछ भी तुम नहीं हो। आप तो बाबा कहता है ब्लैंक स्क्रीन हो बस, और कुछ भी। सब तो बाबा कहता है उड़ जाए। जो जो तुमने डाटा सेव किया मन की सिम के अंदर, बाबा कहता है बच्चे सब उड़ जाए। इसलिए अब क्या कर रहा है, इस पुरानी दुनिया को बाबा कहता है बुद्धि से, बुद्धि से बाबा कहता है इसको छोड़ो। नहीं तो बाबा कहता है माया देखो क्या करती है। तुमने भगवान को भी पहचान लिया, तुमको ये ज्ञान भी मिल गया कि अब घर ही जाना है। लेकिन बाबा कहता है माया इतना प्रभाव डालती है कि किसी को बच्चे की याद आएगी, किसी को घर की याद आएगी। तो बाबा कहता है तुम फिर से बोट से उतर जाओगे। बाबा कहता है फिर माया तुमको चढ़ने नहीं देगी, चढ़ने नहीं देगी बाबा। तो भगवान को पहचान कर, जान कर, बाबा कहता है अपनी उन्नति करना। अपनी माना किसकी? हाँ? देखो दुनिया में दो चीजें हैं, हमेशा याद रखना। ये ज्ञान हमको ये नहीं सिखा रहा कि हम घर में रोटी सब्जी बनानी बंद करेंगे, या नोट कमाने बंद करेंगे, या दीन दुनिया जैसे चल रही है इसको नहीं चलाएंगे। बाबा कहता है सब कुछ करो। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे हाथ पांव बांध के कहीं हमको फेंक दे। श्रेष्ठ कर्म हम फिर करेंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपका श्रेष्ठ कर्म तब बनेगा जब आप ट्रस्टी बनोगे।
बिना ट्रस्टी बने बाबा कहता है बुद्धि किनारे नहीं हो। तो बाबा कहता है, एक मुरली में कुछ दिन पहले आया था, बाबा ने कहा कि बच्चे रोटी सब्जी तो तुम पहले भी बना रहे थे, ज्ञान में भी आने से पहले। अब बाबा कहता है तुमने नया क्या किया जो कहते हो हमको भगवान मिल गया। बाबा कहते हैं कुछ किया तुमने, भगवान के लिए कुछ किया, कोई सेवा की मेरी? कितनों को बाबा कहता है तुमने आप समान बनाया। बहुत मजे की बात है। बाबा कहता है बच्चों को, पूछता है कितनों को आप समान बनाया। बाबा कहता है पहले तू बाप समान बन और फिर बाप समान बनकर आप समान दूसरों को बन। अब सोचो मेरे घर में 5 लोग और रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सब एक बार अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना इसको। आपके घर में सोचो 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो भी है। अब बाबा कहता है इनको तुमने आप समान बनाया। जैसे हम में पंचुअलिटी है कि हम 9 से 10 मुरली सुनते हैं। कोई कोई होंगे जो अमृत वेला भी उठते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ कुछ होंगे जो थोड़ी थोड़ी सेवा धारणा भी करते होंगे, बाबा की याद भी करते होंगे। अब बाबा अपने को कहता है कि तू चेक कर कि तूने कितनों को अपने जैसा बनाया। दूसरी तरफ बाबा ये भी कहता है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हो सकता है जो लोग मेरे साथ 4 5 3 2 लोग रहते हैं, उनका ज्ञान में कोई पार्ट ही नहीं है। तो इनको मैं आप समान फिर कैसे बना लूं? फेल हो गए ना फिर तो। बाबा कहता है ड्रामे में नूंद है, इसको मैं भी नहीं बदल सकता। कहता है ना, कितने आए बाप को फारकती दे गए। अब हमें कहता है कि तुम जाओ दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करो। अभी भी बाबा ने मुरली में कहा कि जो तुम्हारे कुल के होंगे वो तो मानेंगे कि भगवान आया है, जो नहीं होंगे बाबा कहता है वो कहेंगे हमें क्या मतलब, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, हमें नहीं समझ। आज की मुरली में ही था। अब बाबा कहता है इनको कैसे आप समान बना लो। तो ध्यान से समझना, हम ड्रामा में किसी का पार्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप समान बनाना माना आप समान उस आत्मा को देखना। हम क्या करते हैं, जब कोई ज्ञान नहीं सुन रहा, मुझे भी नहीं सुनने दे, मुझे भी 2 4 बातें रोज सुनाई दे, तो हम मन मन में क्या सोचते हैं, कहते हैं ये कलयुग की आत्मा है, ये सतयुग की आत्मा तो है नहीं, ये सोच रहे हैं हम। वो फिर क्या कह रहे हैं, इसका पार्ट ही नहीं होगा संगम युग पर। फिर जब सकाश देंगे तो इसको कहेंगे कि बाबा ये भी आपका बच्चा है, इसकी भी बुद्धि खोल दो। क्या किया हमने, क्या किया? बाबा कहते हैं बच्चे तुम जूनियर डॉक्टर हो। तो जूनियर डॉक्टर क्या कर रहा है, पहले अपनी मर्जी से दवाई दे रहा है कि ये तो कुछ नहीं होने वाला, इसका दे देखता हूँ। फिर सीनियर डॉक्टर को कह रहा है तू ठीक कर दे इसको, गलत दवाई भी दे दी। अब सीनियर को भी अपील कर रहा है कि तू दे दे, ताकि बात मुझ पे ना आ जाए, बाबा बच्चा तो तेरा है। बाबा कहता है जब बच्चा मेरा है तो मैं जानू, तू फिक्र मत कर। भगवान का बच्चा है ना, जिसको सकाश दे रहे हो, बाबा कहता है कि मेरा बच्चा है, मैं जानू और ये जाने, तू चिंता मत कर। तो आप समान बनाना माना जैसी दृष्टि से बाबा मुझे देखता है कि बच्चे, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, तू कल्प पहले वाली वो आत्मा है,
जो संगम पर पाठ खेलती है, संगम के बाद सतयुग में 8 जन्म लेती है। ये है आप समान बनाना। हम जब यहाँ पहले दिन आते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो हमें भी नहीं पता कि सामने कौन बैठा। हमें तो वहां दीदी दिखती है, बहन दिखती है जो कोर्स कराती है, ऐसा ही है ना। हमें नहीं पता कि वो सामने वाला मुझे क्या समझ के कोर्स कराता है। ये तो अब हमको समझ पड़ती है कि बाबा कहता है जितने तुम योग युक्त होते हो उतनी कशिश होगी। उस आत्मा को भी आत्मा भाई समझकर उसका परिचय देना। अब उस जिसने भी हमको कोर्स कराया है, उसने भी हमको ये इंजेक्शन दिया है कि आत्मा आई है, अपने बाप के पास आई है, अपना हक लेने के लिए आई है। तो उसने हमको परिचय दे दिया कि देखो आप आत्मा हो, इस शरीर को भी चलाती है वो शक्ति, वो तुम हो। मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा आत्मा इन कर्मेंद्रियों का संचालन करती है। हम आत्माओं का पिता निराकार शिव है, जो परम धाम में रहते हैं और केवल एक संगम युग पर इस धरती पर आते हैं और हम सबको ये गीता ज्ञान सुनाकर सतयुग में ले जाते हैं, स्वर्गवासी बनाते हैं। बाकी तुमने जो भी कुछ सुना, कोई कहता है भगवान ने कच्छप पर अवतार लिया, कोई कहता है कि मछली का अवतार लिया, कोई कहता है कृष्ण रूप में आए, कोई कहता है राम के रूप में आए। बाबा कहता है बच्चे, मैं तुमको सब धर्मों के जो शास्त्र हैं, इनका बाबा कहता है सार सुनाता हूं कि बात क्या है, क्यों कृष्ण अर्जुन के रथ पर चढ़कर बैठा है। ये कृष्ण है कौन? बाबा कहता है जिसको तुम श्याम और सुंदर कहते हो। अगर कोई श्याम है तो सुंदर नहीं हो सकता ना, और कोई सुंदर है तो श्याम कैसे होगा। बाबा कहते हैं ये बात आप सब आत्माओं की है। सतयुग में बाबा कहता है आप सब बच्चे कैसे हो? सुंदर हो। आत्माएं सतो प्रधान है। जैसे एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है तो कितना सुंदर लगता है, और देखो जैसे जैसे ये 60 70 75 80 साल का होता है तो शाम नहीं बन जाता, बात बात पे चिल्लाता है, झगड़ा करता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन से तो तुम पतित बनते हो, वो तो सबको दिखता है। तभी तो दुनिया में इतने क्लिनिक हॉस्पिटल बने हैं, चप्पे चप्पे पर बैठे हैं। लेकिन बाबा कहता है मैं बात किसकी करता हूँ? आत्मा की। आत्मा भी बाबा कहता है डाउनफॉल में जाती है। तो तुम ही बाबा कहते हो सुंदर थी आत्मा, जन्म पुनर्जन्म लेते 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 बाबा कहता है आप सांवरे बन गए। दिखाते हैं ना कृष्ण जो है बॉल खेल रहे हैं, और बॉल खेलते खेलते वो बॉल जमुना जी में जाके गिर गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये बॉल माना ये छोटी सी आत्मा, खेलते खेलते बाबा कहता है तुम आज कहाँ पहुंचे? कलयुग की जमुना में पहुंच गए। अब जमुना जी का पानी काला है, क्यों? क्योंकि इसमें काली नाग बैठा है, 5 फन है उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं ये तो विकार है। कलयुग में बाबा कहता है ये जो नाग है, यही तो बाबा कहता है रावण है, जो बाबा कहता है तुम आत्माओं को डसता है। लेकिन तुमको क्या करना है? कृष्ण तो जब बॉल लेने नीचे गया तो काली नाग को भी नथ दिया, उसने नृत्य किया इसके ऊपर। उसने क्या हम जानते नहीं? भक्ति में हमने सुना देखा इसको, हम कैसे टीवी सीरियल बनाया गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब 5 विकारों को नथो। इस पर बाबा कहता है आत्मा नृत्य करे और सुंदर। अब बाबा कहता है विकारों के हाथ जोड़ने का समय आ चुका है। ये काली नाग है, ये क्षमा मांगता है कृष्ण से कि मुझे क्षमा कर, मुझे मुक्ति चाहिए थी, मैं जमुना जी छोड़ के चला जाऊं।
तो बाबा कहता है बच्चे अब ये कलयुग की जमुना, अब बाबा कहता है ये गई की गई। कहानियों पे तो भरोसा करते हो, लेकिन जो भगवान सच्ची गीता सुनाने आता है, यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि फिसल जाती है, इसे नहीं मानते हो, खुद को नहीं कंसीडर कर सकते हो कि मैं ही तो हूँ जो खेलते खेलते इस कलयुग में आ गया। बैठे हो ना कलयुग में सारे, क्या सुख पाया बताओ जरा। 50 साल का अगर जीवन हम लेके बैठे, तो बाबा कहता है कोई ऐसा सुख तुमने पाया कि मरो तो बाबा कहता है जीवन में तुमको कोई कष्ट ना हो। है कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज जो मिली है, बाबा कहते हैं बच्चे प्लस प्लस तो तुमने खूब किया, अब माइनस कौन करे। माइनस पर जाने की हमको शक्ति चाहिए, वो साइलेंस की पावर। 10 में से 1 घटाओ 9, 9 में से 1 घटाओ 8, 8 में से 1 घटाओ 7। हमको वैसे ये गिनती बहुत अच्छे से आती है। और बाबा कहते हैं बच्चे एक एक चीज घटाओ जो जो तुमको इस जीवन में मिली। ये तन मिला, घटाओ इसको, जाने वाला है। तन घटा, बीमारियां अपने आप घट गई। माइनस पे दुखी होने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जितने तुम माइनस पे जाते जाओगे उतने लाइट हो जाओगे, उतना बाबा कहता है आत्मा बंधन से मुक्त होगी, मुक्ति का अनुभव करेगी। लेकिन बाबा कहता है तुम प्लस के बाद मल्टीप्लाई की सोचते हो कि हमने खाया, अब हमारी साथ पूछते भी बैठ कर खाएं। दुख पाओगे बाबा कहते। पूछते तो बाबा कहता है अभी और कलयुग में आनी नहीं है, दी एंड है अब ये। देखो फिल्मों में जो लोग रोल प्ले करते हैं ना, उनको बता दिया जाता है कि ये फिल्म का लास्ट सीन है, अभी यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाएगी। अब हम और आप इस बेहद की फिल्म के पाठधारी आत्माएं हैं, तो हमारे सामने बाबा ने ये कह दिया कि देखो फिल्म का दी एंड अब आ चुका। दुनिया तो नहीं मानेगी, वो तो सोचेंगे अभी और 7 पुश्तें हमारी आएंगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे लाक्षागृह को आग लग चुकी है। जो पांडव होंगे, बाबा कहता है वो बचने का जतन करेंगे। बाकी दुनिया बाबा कहता है इस लाक्षागृह में फूट जाएगी। ये नूंद है ड्रामा के। और बाबा किसी से पार्शलिटी नहीं करता। ये ज्ञान हम सबके लिए है, कोई भी धर्म की आत्मा। आज हमको एक मैसेज भी मिला ना, एक कमिंग संडे परसों बाबा के बच्चों ने एक फिल्म मूवी तैयार की है द लाइट। क्योंकि देखो समय बहुत कम रह गया है, सेवा के नाम पर सब बिजी हैं। किसी को बोलो 7 दिन का कोर्स कर लो तो लोगों के पास समय नहीं है। तो बाबा कहते हैं जाओ इनको पकड़ के जाओ मूवी दिखा के लेके आओ। फिल्में तो देखते हैं ना लोग जा, तो बाबा कहता है जाओ इनको मूवी दिखाओ, ताकि इनको पता चले कि इस समय सृष्टि पर क्या चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। साकेत में लास्ट संडे ये शो चल चुका है। अब परसों ये शो नोएडा में चलेगा। तो जो जाना चाहते हो 10:30 बजे मॉर्निंग का शो होगा। जो जाना चाहते हो जाओ, दूसरों को फॉरवर्ड करना चाहते हो फॉरवर्ड कर दो। हो सकता है वो शो देखकर कोई और भी ऐसी आत्मा हो जो संगम तक पहुंच जाए। और 250 रुपए कोई वक्त नहीं रखता आज के समय में, तो सब जा सकते हो, सेवा कर सकते हो एक दूसरे की। तो इसलिए बाबा भी समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय कौन सा है, ये समय है बाबा कहता है पुरुषार्थ करने और कराने का। तो बाबा कहता है जो करेंगे सो पाए। तो बाबा कहता है तुम तो वो बच्चे हो जिनके देखो आज भी मंदिरों में भक्त जाते हैं
और तुम्हारे आगे झोलियां फैलाते। अब इनको पता नहीं है कि भगवान क्या देता है। ये तो बेचारे मकान, दुकान, बच्चे ये सब मांगते। बाबा कहते हैं जाओ, इनको बताओ कि अपना भाग्य अगर बनाना है तो बिना कर्म के भाग्य नहीं बनते। तकदीर बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है और परमात्म पढ़ाई इस समय स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहा है। तो जितना जितना हम लेते जाएंगे उतना उतना हमारा भाग्य तैयार होता जाए। ओम शांति।